थलपति विजय अब सिर्फ पर्दे के सुपरस्टार नहीं बल्कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजय की इस जीत का जश्न भारत से ज्यादा कहीं और मनाया जा रहा है? जी हां, आप सोच रहे होंगे भारत से भी ज्यादा कहीं और मनाया जा रहा है, विदेशों में मनाया जा रहा है। हम बात करें मलेशिया की। जैसे ही विजय के सीएम बनने की खबर आई, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का एक ऐसा रिएक्शन आया जिसे देखकर हर कोई कह रहा है, भाई पीएम साहब तो थलपति के कट्टर एकदम जबरा फैन निकले। उन्होंने विजय को बधाई देने के लिए उनकी ही फिल्म का एक मशहूर डायलॉग और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है। आखिर क्या है वो उंगली की क्रांति जिसका जिक्र मलेशिया के पीएम ने किया है, और मलेशिया से पहले भारत के कौन से पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने विजय थलपति को बधाई देते हुए क्या कहा, और वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। यानी कि मलेशिया नहीं बल्कि मलेशिया के अलावा भारत के पड़ोसी ने भी बधाई दी है विजय को। तो सारी दुनिया में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति के विदेशी फैंस की आज बात होगी। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो पहले बात मलेशियाई पीएम की, अनवर इब्राहिम। उन्होंने थलपति विजय को बधाई देते हुए कहा, यह एक उंगली की क्रांति, वन फिंगर रिवॉल्यूशन का नतीजा है। अब वो जो लोग विजय के फैंस हैं वो तो तुरंत समझ जाएंगे कि पीएम साहब ने किस बारे में बात की है। इस एक उंगली का मतलब क्या है? दरअसल साल 2018 में विजय की एक फिल्म आई थी, सरकार। उस फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, ओरू वायरल पुरुची, यानी एक उंगली की क्रांति। उस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक आदमी की उंगली पर लगी वोट की काली स्याही सत्ता के बड़े बड़े सिंहासन को हिला देती है। मलेशिया के पीएम ने एक वोट की अहमियत समझाते हुए लिखा कि अब एक उंगली की क्रांति ने देखिए कैसा इतिहास रच दिया है। आज जब विजय सच में तमिलनाडु के सीएम बन गए हैं तो मलेशिया के पीएम ने उसी फिल्मी अंदाज में उन्हें बधाई दी है। जी न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि अनवर इब्राहिम खुद विजय की फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन हैं, उनके फैन हैं, और उन्होंने विजय की पार्टी टीवीके की जीत को लोकतंत्र की असली ताकत बताया है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि जोसेफ विजय को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि कई सालों से उनके फैंस उन्हें फिल्मों के 3 घंटों की स्टोरी में भ्रष्ट राजनेताओं और अलग अलग खलनायकों को हराते हुए देखते आए हैं, और अब तमिलनाडु की जनता ने विजय को पर्दे पर निभाई गई किसी भी भूमिका से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, यानी कि मुख्यमंत्री का ताज उनको सौंपा है। मलेशिया के पीएम ने यह भी कहा कि मलेशिया और तमिलनाडु पीढ़ियों से गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन संबंधों को साझा करते रहे हैं। मैं आने वाले सालों में मुख्यमंत्री विजय के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। यानी कि एक देश के प्रधानमंत्री भारत के राज्य के मुख्यमंत्री को यह कह रहे हैं, गर्व की बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के एक क्षेत्रीय नेता, एक राज्य के मुख्यमंत्री के इतने मुरीद कैसे हो गए? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मलेशिया में तमिल मूल के लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। वहां थलपति विजय की फैन फॉलोइंग रजनीकांत के, जी हां, सुपरस्टार रजनीकांत के बराबर ही मानी जाती है, कमतर नहीं मानी जाती। विजय की फिल्में मलेशिया में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। पीएम अनवर इब्राहिम जानते हैं कि विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि करोड़ों तमिलों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ विजय को बधाई दी बल्कि यह भी उम्मीद जताई कि अब भारत और मलेशिया, खासकर तमिलनाडु और मलेशिया के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। और अगर देखा जाए तो यह पहली बार है कि जब किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख ने भारत के किसी मुख्यमंत्री को इतने फिल्मी और एकदम आत्मीय अंदाज में बधाई दी है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आप लोगों को शायद ये और अच्छे से समझ में आए कि मलेशिया के पीएम का तमिलनाडु के सीएम में इतना इंटरेस्ट क्यों है, इतनी आत्मीयता क्यों है। असल में मलेशिया और तमिलनाडु के बीच 2000 साल से भी पुराना नाता है। प्राचीन समुद्री व्यापार से लेकर चोल साम्राज्य का प्रभाव भी रहा है। ऐसे में सांस्कृतिक तौर पर दोनों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। अंग्रेजों के राज में बड़ी संख्या में तमिलों को रबर के बागानों और दूसरे कामों के लिए मलेशिया में, तब मलेशिया का नाम मलय था, वहां पर ले जाया गया था।
आज मलेशिया में भारतीय मूल के लोगों की आबादी बढ़कर करीब 30 लाख पहुंच गई है। इसमें भी तमिल समुदाय सबसे ज्यादा, करीब 90% है। वहां तमिल फिल्में खूब देखी जाती हैं। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने भी विजय को शपथ लेने के तुरंत बाद बधाई दी थी। जी हां, ये हम पड़ोसी देश की जो बात कर रहे थे भारत के, उनके राष्ट्रपति की तरफ से बधाई आई थी। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच लंबे समय से इतिहास, संस्कृति, व्यापार और लोगों के बीच मजबूत रिश्ते जो रहे हैं उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और नए अवसरों की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने तमिलनाडु के लोगों और मुख्यमंत्री विजय को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रीलंका के लोग भी उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हैं, उसकी दुआ मांगते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका की सीमाएं, खासतौर तटीय जो सीमाएं हैं, वो एक दूसरे से लगती हैं। ऐसे में तमिलनाडु सरकार के साथ श्रीलंकाई सरकार को मिलकर काम करना होता है और यही वजह है कि सत्ता परिवर्तन के बाद इस देश की तरफ से बधाई संदेश आए हैं। खासतौर पर मछुआरों के इश्यूज दोनों देशों की तरफ से रहते हैं। हालांकि वो एक तरह से कहें कि केंद्र स्तर पर भी मामला जाता है, लेकिन राष्ट्रपति श्रीलंका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं पोस्ट करते हुए कि सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर बधाई। श्रीलंका और तमिलनाडु इतिहास, संस्कृति, उद्योग और पीढ़ियों से लोगों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संबंधों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारे भविष्य में बहुत ज्यादा आर्थिक उम्मीदें और अवसर हैं, क्योंकि श्रीलंका और भारत लगातार करीबी संबंध और एक मजबूत साझेदार बना रहे हैं। मैं मजबूत भारत श्रीलंका साझेदारी के तहत ज्यादा खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं। श्रीलंका के लोग मेरे साथ मिलकर आपको और तमिलनाडु के लोगों को हर सफलता की दुआ करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से भी तमिलनाडु के लिए, लोगों के लिए, वहाँ के भारतीयों के लिए और मुख्यमंत्री के लिए ये बधाई संदेश है। कनेक्शन क्या है? लगभग 18% आबादी श्रीलंका में ऐसी है जो तमिल भाषा बोलती है। धार्मिक तौर पर भारत और श्रीलंका के बीच एक ऐतिहासिक और काफी गहरा संबंध रहा है। भगवान श्री राम के वनवास और माता सीता के हरण से संबंधित एक अहम काल दोनों देशों के बीच जुड़ाव का प्रमुख केंद्र है। श्रीलंका में स्थित राम सेतु, अशोक वाटिका और सीता अम्मन मंदिर आज भी दोनों देशों के बीच जुड़ाव की वजह है। इसके अलावा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच व्यापारिक संबंध भी बेहद गहरे हैं, जो लगभग 2000 साल पुराने। मलेशिया के साथ भी 2000 के संबंध, श्रीलंका के साथ भी 2000 के संबंध। पुराने समय में तमिलनाडु पोर्ट, कावेरीपट्टनम और नागपट्टनम के जरिए श्रीलंका में मोती, मसाले यानी दालचीनी समेत हाथी दांत और कीमती रत्न समेत दूसरी चीजें दुनिया के दूसरे हिस्सों में भेजी जाती थी। और यही वो कारण है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के काफी गहरे संबंध, भारत और श्रीलंका के काफी गहरे संबंध रहे हैं। इस बीच थलपति विजय ने साबित करके दिखाया है कि अगर आपके पास जनता का प्यार और एक सही विजन हो तो पर्दे की क्रांति हकीकत में भी बदली जा सकती है। सरकार फिल्म का वो सपना आज सच हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या विजय तमिलनाडु के लिए वैसे ही सुपर मुख्यमंत्री साबित होंगे जैसे वो अपनी फिल्मों में होते हैं? और क्या मलेशियाई पीएम की ये बधाई भारत मलेशिया संबंधों में नई जान फूंकेगी? बताइएगा जरूर कमेंट करके। लेकिन साथ ही साथ एक बात आपको बता दें कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में 108 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, कांग्रेस की तरफ से, वाम दलों की तरफ से। साथ ही साथ अब तो AIADMK का एक धड़ा टूटकर यहां समर्थन देने को पूरी तरह से तैयार हो गया है। लेकिन सवाल यही है कि राजनीति के क्षेत्र में कम एक्सपीरियंस रखने वाले विजय थलपति क्या अपनी सरकार को इन सहयोगी दलों के साथ, इन सहयोगी विधायकों के साथ पूरे 5 साल चला पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अपेक्षाएं तमिलनाडु की जनता ने की है, जो विदेशों से अपेक्षाएं और बधाइयां आ रही हैं, क्या विजय थलपति उन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और तमिलनाडु को इसी तरह से और तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।